बात करते हैं यार इंटरिम गवर्नमेंट की, जो कि 1946 से 1947 तक हमको देखने को मिला था। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट की अगर हम बात करें अबाउट फॉर्मेशन बैकग्राउंड की, तो पहली बात तो ये इंटरिम गवर्नमेंट बना था ये कांग्रेस डोमिनेटेड था भाई। सितंबर 1946 में बना था अंदर जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस डोमिनेटेड इंटरिम गवर्नमेंट formed on September 2, 1946 under जवाहरलाल नेहरू। एंड इसका इंटेंट क्या था? एक ये ट्रांजिशन की बात करता था। इसका इंटेंट ये था कि एक ट्रांजिशन है टू फुल इंडिपेंडेंस, है ना। ब्रिटिश कंट्रोल रहेगा कुछ एरियाज में, बट हम धीरे धीरे ट्रांजिशन करेंगे, उसका एक मेन कारण था, ये इसका मेन इंटेंट था। सो इंटेंडेड एज अ ट्रांजिशन टू फुल इंडिपेंडेंट but retain British control over key areas। एंड जो मुस्लिम लीग है इसने ज्वाइन किया इस इंटरिम गवर्नमेंट को ऑन October 26, 1946। डेस्पाइट यार यहाँ पे ना जो डायरेक्ट एक्शन थे यहाँ पे इन्होंने छोड़ा नहीं। अगस्त 16 के अंदर 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन था उसको गिव अप नहीं किया, फिर भी इन्होंने ज्वाइन किया डेस्पाइट गिविंग अप डायरेक्ट एक्शन। इन्होंने रिजेक्ट किया कैबिनेट मिशन प्लान को, फिर भी इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे ज्वाइन किया यार। एंड जो कंपलसरी ग्रुपिंग है उसको इन्होंने इंसिस्ट किया, फिर भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया जी इंटरिम गवर्नमेंट को, इंसिस्टिंग ऑन। ये कंपलसरी ग्रुपिंग की बात करते थे यार, जो कैबिनेट मिशन आया था उसके अंदर। ये हमने बात की वर्ड फॉर्मेशन एंड बैकग्राउंड की। इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कब बना था वो डेट, एंड मुस्लिम लीग में भी ज्वाइन किया था। कब ज्वाइन किया था भाई? October 26, 1946 के अंदर। की मेंबर्स एंड पोर्टफोलियोज की बात करें अगर हम इंटरिम गवर्नमेंट की, तो जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे यार।
एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस को देखते थे ये। दूसरा सरदार पटेल जो थे ये होम मिनिस्टर थे एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को देख रहे थे। एंड जो बलदेव सिंह थे उन्होंने डिफेंस को संभाला था। श्री राजा गोपालाचारी ने एजुकेशन को संभाला। राजेंद्र प्रसाद इनको एग्रीकल्चर एंड फूड मिला था भाई। जगजीवन राम इनको लेबर मिनिस्ट्री मिली थी। लियाकत अली खान जो कि मुस्लिम लीग से थे उन्होंने फाइनेंस को संभाला। अब्दुल रब इस्तार जो भी मुस्लिम लीग के थे उन्होंने कम्युनिकेशन को देखा। योगेंद्र नाथ मंडल ये भी कहाँ से थे, मुस्लिम लीग से थे, इन्होंने लॉ को देखा। योगेंद्र नाथ मंडल किस ग्रुप से थे भाई, मुस्लिम लीग से। उन्होंने लॉ को देखा। ठीक है, तो हमने बात की अबाउट द की मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट एंड उनको क्या क्या पोर्टफोलियोज मिले थे उसकी बात की यार। सो हमने बात की अबाउट द बैकग्राउंड एंड फॉर्मेशन एंड की पोर्टफोलियोज एंड जो मेंबर्स हैं उनकी। ना यहाँ पे हम बात करें अबाउट मुस्लिम लीग की ऑब्स्ट्रक्टिव रोल की इंटरिम गवर्नमेंट में। इस तरह से इन्होंने फंक्शनिंग को रोकने की कोशिश की यार। मुस्लिम लीग इसीलिए ज्वाइन किया था कि चीज़ों को रोक पाए। ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट रोल की बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो इन्होंने बाइकआउट किया जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग थी उसको। दिसंबर 9 1946 में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग थी उसको इन्होंने क्या किया, बाइकआउट किया भाई। एंड रिफ्यूज किया टू अटेंड इनफॉर्मल कैबिनेट मीटिंग। ब्लॉक डिसीजंस एंड जो अपॉइंटमेंट किए जाते थे कांग्रेस मिनिस्टर्स के द्वारा उसको यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की। लियाकत अली खान जो थे उन्होंने जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे जो कि मुस्लिम लीग के अंदर थे उन्होंने कांग्रेस मिनिस्टर के फाइनेंशियल हैंडल किया यार।
created financial hurdles for फाइनेंशियल मैटर्स। एंड इन्होंने एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके डिसोल्यूशन की डिमांड की भाई फरवरी 1947 में। डिमांडेड रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन फरवरी 1947। लास्टली हम बात करें अबाउट दी कांग्रेस के क्या रेस्पॉन्स रहा था एंड जो क्राइसिस इन्होंने फेस किया उसकी। कांग्रेस रेस्पॉन्स एंड क्राइसिस की बात करते हैं। So Congress ministers threatened to resign if the league continued obstructing rule or obstructing governance। ना जो कांग्रेस मिनिस्टर थे उन्होंने से रिजाइन करने को मतलब प्रस्ताव रखा अगर लीग अभी तक ये जो ऑब्स्ट्रक्टिंग गवर्नेंस का रूल बनाए रखेगा। तो जो पॉलिटिकल डेडलॉक था उसमें ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को फाइनल डिसीजन जो पार्टीशन की तरफ है उस पर गौर करने को मजबूर कर दिया यार। द पॉलिटिकल डेडलॉक पुश्ड British authorities toward final decision on partition। एंड जो ग्रोइंग टेंशन था यार led to the announcement of the British withdrawal and the Mountbatten Plan। led to the announcement of British withdrawal and the Mountbatten Plan in June 1947। ओके माउंटबेटन प्लान आया था जून 1947 में। ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, हमने जो बात की रिगार्डिंग द इंटरिम गवर्नमेंट है ना, उसके फॉर्मेशन क्या था, बैकग्राउंड की बात की मेंबर्स एंड पोर्टफोलियोज की बात की, जो ऑब्स्ट्रक्टिव रोल था मुस्लिम लीग का उसकी बात की, जो कांग्रेस का रेस्पॉन्स था, जो क्राइसिस फेस किया उसकी बात की यार।